हाय गाइस, सिंपली में से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। जो कल नेहा जी लाइव पे आई थी तो वहाँ पे एक मैसेज आया कि मैं सुसाइड करूँगा। तो ये जब मैसेज आया तब वाईटी पे पूरा हल्ला मच गया और पूरे रिएक्शन चैनल वाले नेहा जी के ऊपर टिकट फाड़ने लगे कि नेहा जी गलत है यहाँ पे। तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि नेहा जी यहाँ पे गलत कैसे हो गई। अगर ये मैसेज सचिन ने भेजा तो सचिन की गलती है ना, नेहा जी की गलती क्या है यहाँ पे। ये लोग बोलते हैं वो दोनों कांटेक्ट में हैं, कॉल करते हैं, वो करते हैं करके बोलते हैं। अगर वो कॉल करता है तो वो सीधा मोबाइल पे भेजता था ना ये मैसेज, यहाँ पे लाइव पे क्यों भेजा। तो वो ब्लॉक की है इसलिए भेजा ना, अगर भेजा होता तो, है ना। तो नेहा जी यहाँ पे गलत कैसे हुए। अगर वो पागलों की जैसे इसे प्यार करता है तो यहाँ पे नेहा जी की गलती क्या है। अगर वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे नेहा जी की गलती क्या है, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। और पहली बात यहाँ से शुरू होता है, जब सचिन जी के घर में पूजा हुआ था तो तब सारे क्रिएटर्स लोग अपने घर वापस जा रहे थे। तो उसमें सृष्टि जी और किट्टू जी तो बीच में फ़ोन यूट्यूब में बोलने लगे कि हमें धमकी मिल रहा है नेहा जी की तरफ से और नोटिस भी आ गया, लीगल नोटिस। तो जब नेहा जी कंफर्म किया कि ये नोटिस मेरे तरफ से नहीं आया है तो ये लोग बोलते हैं हमें पता नहीं, कॉल आया था और बोल रहे थे नेहा की तरफ से हम नोटिस दे रहे हैं और नेहा जी आपकी ये वीडियो डिलीट करने के लिए बोली है। तो कोई भी फ़ोन करके नेहा जी के नाम लिया तो आप लोग समझेंगे नेहा जी कर रही है ना। तो आपके पास ट्रू कॉलर नहीं है, आप चेक कर सकते थे कौन कॉल कर रहा है कौन नहीं, है ना। आप सीधा उठ के आके यूट्यूब में बोलने लगे कि नेहा जी करा रही है। मुझे अजीब लगता है, हर एक गलती के लिए उसके ऊपर क्यों बिल फाड़ना। बेचारी वो घर में बैठी है, उसकी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, एक आदमी भी नहीं है उसकी तरफ से लड़ने वाला, एक ही औरत है। आप सब लोग एक एक करके उस पर ऊपर बरस पड़ते हैं, मुझे अजीब ही लगता है। अगर हम आते हैं अर्थ, कौन है, अर्थ मॉम देहरादून ऐसा कुछ चैनल है, वहाँ पे ज्योति जी बता रही थी कि हाँ मैं कृपया हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप मनीषा की घर मत तोड़ो, और आप डिप्रेशन में रहे तो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। डिप्रेशन में जो भी आदमी रहता है और औरत रहती है ऐसे बात नहीं कर सकती, है ना। तो मुझे ये अजीब लगा, डिप्रेशन में रहते लोग कैसे बात कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे थे मोटे मोटे आंसू जब निकाले थे तब चाट भी बाहर नहीं आया था, मगर जब चाट बाहर आया था आप आंसू नहीं टपकाए, मतलब रोए नहीं। तो आप चाहती हो कि वो दिन भर रोते घर में बैठे और ना वीडियो डाले, है ना। सामने वाला पार्टी दिन में 10-10 वीडियो डाला, आप उस पर एक भी बात नहीं बोले, मगर बेचारी अभी 2-3 वीडियो डाली होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप उस पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन में नहीं है, वो बहुत चालू औरत है और गेम खेल रही है ना। अगर इतनी चालू औरत होती तो ये यूट्यूब में इतना कांड आने से पहले वो सचिन को लेके भागी रहती थी और आप और हम सब लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों अडल्ट थे। वो ये चीज़ करना नहीं चाहती थी इसलिए उसे कंट्रोल कर रही थी, इसलिए वो बाहर आया। ये चीज़ समझ में आया मैडम। अगर वो इतना चालाक होती तो अभी तक इतना डिफेमिंग यूट्यूब में नहीं देखते बैठी रहती थी, क्योंकि उसे तो पता है सामने वाला उसे बहुत प्यार करता है करके, तो वो कभी भी उसे लेके भाग सकती थी, ठीक है। और आए डिप्रेशन पे, वो आज ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने देखते हो उसकी वीडियो, 10 मिनट, है ना। 10 मिनट में आप उसे जज कर दी। अब दिन में 24 आवर्स रहता है, उसकी ज़िंदगी में 24 आवर्स में घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पता है। आप फेस किए वो ग्लोबल डिफेमिंग क्या होती है, वो भी एक बच्ची को रख के। फिर भी वो लोग बोल रहे कितनी बेशर्म है, तब भी बाहर आ रही है, क्योंकि उसकी घर चलना है, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी उससे यूट्यूब से आती है, उसे वीडियो बनाना है। आप लोग कितना भी उसे नीचे गिराओ, पैसे खाने के लिए रहने के लिए पैसे चाहिए। ये सब औरों की यूट्यूबर की जैसे उसके पास इतना बड़ा बड़ा घर नहीं है, अभी भी रेंटेड हाउस में है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होता है, ठीक है। आप कब समझोगी मुझे पता नहीं, आप ऐसे बात करते करके मैं सोची नहीं थी। आप तो पूरे के पूरे तरफ सचिन और सुमित की तरफ से बैटिंग करती है और बोलती है
कि मैं बहुत अच्छा रिएक्शन देती हूँ। मुझे तो नहीं लगा, स्पेशली इस केस में तो मुझे आप बयास लगे। आप तो सुमित की तरफ से, सचिन की तरफ से ही आप रिएक्शन दे रहे हो, आप सही नहीं हो यहाँ पे मेरी तरफ से। और दीवा मंत्रा बोल रही थी कि पहले जब हो रहा था ग्लोबल डिफेमिंग, तब नेहा जी के बारे में कुछ हो रहा था, मैं वो मंदिर में थी और गॉड उसका दर्द सुन लिया, अब जो भी बुरा होगा सचिन के साथ होगा करके आप बोले थे। और कल सडनली आपकी ये व्यू चेंज हो गया और आप भी नेहा जी के ऊपर बरसने लगे और ये बोलने लगे कि उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करो। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ ख़राब कर रही है। मनीषा की ज़िंदगी तो ख़राब उसकी पति कर रहा है, तो सब लोग मिलके सचिन को गाली देना चाहिए, सचिन को वो यूट्यूब से बॉयकॉट करना चाहिए, ना कि नेहा को। क्योंकि नेहा इतना डिफेमिंग सब होने के बाद भी बेचारी अपने आप को खड़े रहने के लिए कोशिश कर रही है। आप लोग सीधा सीधा बोल रहे हो वो दोनों मिले हुए प्लानिंग कर रहे हो, वो कर रहे। अगर इतना ही था तो वो क्यों इतना सब डिफेम करने तक वेट करती थी, तो तभी का तभी भागी रहती थी। और क्यों सुमित जी के साथ एंगेजमेंट करती थी, क्योंकि भागने तो पहले से प्लानिंग हुआ था, तो क्यों सुमित जी से एंगेजमेंट करती थी और क्यों डालती थी इतना सारा वीडियो। कोई औरत इतना क्या बोलते हैं डिफेम होने के लिए यूट्यूब में ये सब करती है? कौन तो करती है। थोड़ा आप भी दिमाग लगा के सोचो। जो भी एक इन्फॉर्मेशन आया तो सब लोग एक ही आदमी पे बिल फाड़ने शुरू कर देते, ना आगे सोचते ना पीछे सोचते। मुझे तो अजीब ही लगता है, एक बार किसके ऊपर बिल फाड़ने लगे तो उसके ऊपर ही फाड़ते ही निकल जाने का, है ना। क्योंकि उसकी तरफ से कोई नहीं है बात करने के लिए। उस औरत को इतना अकेला कर दिया ना सब लोग मिलके, पता नहीं कैसे झेल रही होगी उस औरत। मुझे तो सही नहीं लगा। जो भी रिएक्शन चैनल वाले उसके ऊपर बिल फाड़ रहे, मुझे सच में सही नहीं लगा। यहाँ पे जो गलत किया है उस पर बोलो, क्योंकि कुछ ना कुछ इस औरत में है, इसलिए वो आदमी इतना पागल है। क्योंकि वो खुद की बीवी का दर्द वो नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें नेहा जी की गलती नहीं है, ठीक है। और सेकेंडरी, वो कभी उस पत्नी से प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो और एक औरत से प्यार नहीं करता। सिंपल सी बात है यहाँ पे। उसकी सचिन को अपनी पत्नी की तरफ लगाव है ही नहीं। आप कितना भी कोशिश करके जोड़ो फिर ये तोड़ेगा, क्योंकि रिश्ता दिल से बनता है, ना कि फोर्सिबली आप बिठा दिए तो नहीं बनेगा। मैं मनीषा से यही बोलना चाहूँगी, ऐसे रिश्ते से रहने से बेटर है दूर दूर चली जाना, क्योंकि ज़िंदगी भर ये दर्द ही रहेगा। कोई इंसान आप फोर्सिबली फोर्सिबली प्यार नहीं करा सकते। प्यार तो दिल से आना चाहिए। वो आपकी पति आपको प्यार नहीं करता, अगर 4 दिन के बाद सही भी हो गया समझो, फिर पता नहीं कब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसकी दिल में आप है ही नहीं। रहते तो आज भी वो मॉल घूम रहा है, आज भी फिल्म देख रहा है अपने आप को सही करने के लिए। वो आपकी तरफ से सोचा नहीं आप कितना टूटे हो। अगर फिल्म ही देखना चाहता था तो आपको भी लेके जा सकता था, मगर वो नहीं किया वैसे, क्योंकि वो खुद अपने बारे में ही सोच रहा है, आपके बारे में सोचता नहीं है। तो उसको उसकी दिल में आपके लिए जगह नहीं, ना प्यार की जगह है। तो मुझे यही लगता है आप उससे दूर रहना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।